हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ब्यूटी टिप्स याचिका। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज जो मैं जिस क्रीम का रिव्यू करने जा रही हूँ, आज जो मैं जिस क्रीम के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही अच्छी क्रीम है। और अगर ये क्रीम आपको सूट हो जाती है, आपके फेस पर सूटेबल हो जाती है, तो आप कोई और क्रीम लगाना भूल जाओगे। आपको किसी और क्रीम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली रेटिनॉल क्रीम जो कि ये है रेटिनॉल 0.025। ये इंडिया में सबसे ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं विटामिन ए के चलते। तो मैं आपको इस क्रीम का रिव्यू देने वाली हूँ। आखिर ये क्रीम कैसे है, किस तरीके से वर्क करती है, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देनी। आई होप कि आपको इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए इस क्रीम से रिलेटेड। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अभी तक हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके से ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऑनेस्ट रिव्यू देखने को मिलेंगे और आपके पैसों की बचत होगी, क्योंकि कोई भी बेकार प्रोडक्ट हम आपको गलत ही बोलेंगे और जो भी सही प्रोडक्ट होगा उसको हम सही ही बोलेंगे। तो आपका मनी सेव होगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने से पहले अगर आप इस वीडियो पर डले हुए रिव्यू को देखते हैं, चेक करते हैं, तो आपके पैसे जो है सही जगह आएंगे, वो आपकी मनी जो है वेस्ट नहीं होगी। तो बढ़ते हैं आगे। तो इस वीडियो में आपको मैं इस रेटिनॉल क्रीम के बारे में बताने वाली हूँ। आखिर ये रेटिनॉल क्रीम है क्या और ये किस तरीके से काम करती है और इसका क्या यूज है और ये किस किस प्रॉब्लम्स में अप्लाई करनी चाहिए और इसकी क्या साइड इफेक्ट्स हैं और इसको लगाने के लिए क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए आपको और इसके रिजल्ट कैसे हैं, कितने टाइम में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और मेरा एक्सपीरियंस इस क्रीम के साथ कैसा रहा, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। बने रहिए हमारे चैनल पर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेटिनॉल क्रीम क्या है। रेटिनॉल क्रीम एक तरीके का विटामिन ए है। इसके अंदर विटामिन ए की जो फॉर्म है वो प्योर फॉर्म है। विटामिन ए का प्योर फॉर्म डला हुआ होता है इसके अंदर, जिसको हम ऑल ट्रेंस रेटिनॉल एसिड कहा जाता है। मतलब ये एक तरीके का एसिड ही है जो हम अपने फेस पर अप्लाई। हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये किस तरीके से वर्क करती है। तो हमारे फेस पर दो लेयर होती है, ऊपर की लेयर, अंदर की लेयर। ऊपर की लेयर एपिडर्मिस होती है और नीचे की लेयर डर्मिस होती है। तो ये जो क्रीम है वो ऊपर की एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों लेयर पर वर्क करती है और आपके जो डेड सेल्स हैं उनको रिपेयर करती है, जिससे आपको ग्लोइंग स्किन मिलती है। तो अभी थर्ड क्वेश्चन है कि रेटिनॉल क्रीम को कौन कौन यूज कर सकता है। अगर मैं बताना चाहूंगी रेटिनॉल क्रीम को कौन कौन यूज कर सकता है। ये सारी प्रॉब्लम्स है जो मैं बताने वाली हूँ, तो वो रेटिनॉल क्रीम का यूज कर सकती है। तो वैसे तो रेटिनॉल क्रीम का जो यूज करना बताया गया है वो एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही बताया गया है। बिना डॉक्टर के एडवाइस के आप इस क्रीम को यूज ना करें, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से ये यूज की है। तो फिलहाल मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये किस किस प्रॉब्लम्स में यूज होती है। अगर आपके फेस पर ब्लैक हेड्स हैं, अगर आपके फेस पर व्हाइट हेड्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, मेलाज्मा है, पिगमेंटेशन है, एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, आपके फेस के जो ओपन पोर्स है वो बहुत ओपन पोर्स है और आपके फेस पर फाइन लाइंस है, आपके फेस पर रिंकल्स है, आपके फेस की स्किन जो है वो बहुत ज्यादा पतली है, ढलकी हुई है, अगर आपके फेस पर डार्क स्पॉट्स है, तो ये उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इस क्रीम को लगाना सही है। ये सारी प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट इस क्रीम से ही होता है। इसके साथ साथ अगर आपको स्कार एंड स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम है, मतलब स्ट्रेच मार्क्स हैं आपको कहीं पर भी, तो आप इस क्रीम का यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको अपनी बॉडी पर कहीं ब्लैकनेस हो रही है, जैसे कि एल्बो और नी पर ब्लैकनेस हो जाती है, अंडरआर्म्स में ब्लैकनेस हो जाती है, तो ये क्रीम उस ब्लैकनेस को भी रिमूव करता है। लेकिन रिमूव करने के साथ साथ ये थोड़ा टाइम लेगा। ऐसा नहीं कि 1 वीक में आपको क्लियर कर देगा, थोड़ा टाइम लेता है। हर प्रॉब्लम्स को ठीक करने में इसका अपना एक टाइम है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि आखिर हम इस क्रीम को यूज कैसे करें।
सबका ये होता है, यूट्यूब पर सब ज्यादा बताया है बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस के एडवाइस लिए हुए आप इस ट्यूब को मतलब इस क्रीम को यूज ना करें। ऐसा हर वीडियो में या फिर हर डॉक्टर आपको सजेस्ट करती है, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि मैंने इसको यूज करने से पहले किसी डॉक्टर की एडवाइस नहीं ली है, ना ही किसी से कोई प्रिस्क्रिप्शन लिया है, कोई किसी कहीं से नहीं। यूट्यूब पर देखकर ही मैंने ये क्रीम जो है ऑर्डर की थी और अब मेरे को इसका जो है बेस्ट रिजल्ट मिला है, तो इसलिए मैं अपना रिव्यू आपके साथ लेकर आई हूँ। तो इसको लगाने के लिए कुछ आपको सावधानियां बरतनी होती है। अगर वो आप प्रिकॉशंस लेते हैं, आप प्रिकॉशंस के साथ इसको अप्लाई करते हैं तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसको यूज करने से पहले आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी होगी, वो मैं आपको बताती हूँ। तो वैसे तो ये जनरली बहुत कम लोगों को सूटेबल होती है, पर अगर आपको सूट हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो एक लोती क्रीम है जो आपके फेस की सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देती है, तो इससे अच्छी और है ही क्या। हमें अपने फेस की ऑल प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन मिल रहा है, तो इससे अच्छी बात और हो ही नहीं सकती। तो इसको यूज करने से पहले आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो हमको ये क्रीम जो है नाइट में यूज करनी है, डे में बिल्कुल भी यूज नहीं करनी, और ना ही आफ्टरनून में यूज करनी, सिर्फ नाइट में। नाइट में भी तब जब हम सोने जा रहे हो, ना कि हम किसी से बात कर रहे हो या किचन में काम कर रहे हो, ऐसे टाइम पे बिल्कुल भी नहीं। हम जब सोने जा रहे हो, जब हमारा सोने का टाइम हो जाता है, तब हमको ये क्रीम यूज करनी है। यूज कैसे करनी है वो आप ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल का हिस्सा बनिए। तो अब चलते हैं कि मैं बता रही थी कि हमको यूज कैसे करनी चाहिए। नाइट में जब आप सोने जा रहे हो तब आपको ये क्रीम यूज करनी है, ठीक है। नाइट में जब आप सोने जाते हो आपको एक अपने फेस वॉश से फेस क्लीन करना है। जो भी फेस वॉश आप यूज करते हो उस फेस वॉश से आपको फेस क्लीन करना है, पूरी तरीके से ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपको 5 मिनट वेट करना है ताकि बिल्कुल ड्राई हो जाए फेस, कहीं पर भी कोई पानी ना रहे। उसके बाद आपको प्योर कोकोनट ऑयल, 100% प्योर कोकोनट ऑयल मार्केट से लेके आना है, क्योंकि उससे अच्छा मॉइस्चराइजर शायद ही कोई हो, और अगर और कोई भी मॉइस्चराइजर होते हैं वो सब केमिकल ऐड होते हैं, पैराबिन ऐड होते हैं, तो उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन तालमेल बनना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए केमिकल फ्री और पैराबिन फ्री जो प्रोडक्ट है, मतलब ऑयल मॉइस्चराइजर है, वो एक कोकोनट ऑयल ही है। तो आपको कोकोनट ऑयल लेना है, उसकी कुछ ड्रॉप्स अपने फेस पर लगानी है, अपने फेस को बहुत अच्छे से मसाज करना है 5 मिनट आपको अपने फेस की मसाज करनी है कोकोनट ऑयल से। बहुत अच्छे से सर्कुलर मोशन में अपने पूरे फेस पर करना है, आईज एरिया पर, चिक पर, फोरहेड पर, सब जगह। तो फिर करने के बाद आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो, ट्रायल ले रहे हो, तो आपको बहुत ही लिटिल अमाउंट, इतनी आपको बहुत लिटिल अमाउंट सबसे पहले अपने फोरहेड पर अप्लाई करनी है। तो 1 नाइट या 2 नाइट इस अपने फोरहेड पर इसको लगाकर छोड़ो, सिर्फ फोरहेड पर। आपको इस तरीके से अपने फोरहेड पर ये लगाकर इस तरीके से रब कर, ज्यादा मसलनी नहीं है, बस ऐसे करके छोड़ देनी है और ये बिल्कुल ड्राई हो जाती है। तो सिर्फ अपने फोरहेड पर, अगर 2-3 दिन आप अपने फोरहेड पर इसको अप्लाई करोगे और आपको लग रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप इसको रेगुलर कर सकते हो। 4th डे आप इसको अपने पूरे फेस पर भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन प्रिकॉशन ये रखना है कि आपको सिर्फ कोकोनट ऑयल के ऊपर ही इसको अप्लाई करना है, बिना कोकोनट ऑयल के अप्लाई नहीं करना है। अगर चाहे वो ऑयली स्किन वाले हो, ड्राई स्किन वाले हो, और या फिर वो कॉम्बिनेशन स्किन वाले हो, ऑल स्किन टाइप जो भी है वो इसको कोकोनट ऑयल के ऊपर ही अप्लाई करे, तो इसका जो रिजल्ट है वो ज्यादातर पॉजिटिव ही आएगा कोकोनट ऑयल के ऊपर। अदरवाइज का मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा कोकोनट ऑयल के ऊपर ही इसको अप्लाई किया है। और इसके साथ साथ भी आपको बहुत सारी प्रिकॉशन लेनी है, जो कि मैं बताऊंगी कि अगर आप इसको यूज कर रहे हो रेगुलर और आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे को सूट हो गई है, तो आपको 10 या 15 दिन में आपकी स्किन पील ऑफ करेगी। मतलब आपकी स्किन से हल्की हल्की ऊपर की स्किन जो है वो पील हो जाएगी, उतर जाएगी हल्की हल्की। नहाते टाइम आपको ऐसे हल्के हल्के हाथों से अपनी स्किन को, पूरी स्किन को निकाल देना है,
और वो स्किन जो है बहुत इजीली निकल जाएगी, आपको कोई जबरदस्ती करके नहीं निकालना। और सिर्फ ऐसा एक ही बार होगा, ज्यादा नहीं होगा। सिर्फ एक बार आपकी स्किन पील होगी, उसके बाद आपकी नई स्किन आ जाएगी, फिर वो रिपेयर हो जाएगी, आपकी पुरानी स्किन जो है रिपेयर हो जाएगी, नए सेल्स बनेंगे, नई स्किन आएगी। तो वो बहुत अच्छे से ये बहुत अच्छे से वर्क करना शुरू कर देगी, मतलब आपका स्किन पर ये वर्क करना शुरू कर देगी। उसके साथ साथ आपको जो प्रिकॉशंस लेनी है, आपको हमेशा हमेशा अगर आप इस क्रीम को यूज कर रहे हो तो आपको हमेशा डे में एक सनस्क्रीन, एक अच्छा सनस्क्रीन जरूर यूज करना है। बिना सनस्क्रीन के आप कहीं नहीं जाओगे, या बिना सनस्क्रीन के आप बिल्कुल नहीं रहोगे। अगर आप इस क्रीम को यूज कर रहे हो तो सनस्क्रीन इसके साथ एक कोकोनट ऑयल और एक सनस्क्रीन, ये दो चीजें आपको जरूर रखनी है। डे में आपको 30 या 40 प्लस सनस्क्रीन, 40 या 30 इनफ है SPF वाला आप सनस्क्रीन यूज करना है आपको, वो बेहद जरूरी है। क्योंकि स्किन ड्राई हो जाती है तो आपको सन से प्रोटेक्शन जरूर चाहिए, क्योंकि ड्राई स्किन पर जल्दी से सन डैमेज कर देता है। नहीं तो अगर आप सनस्क्रीन यूज नहीं करोगे तो आपकी स्किन ब्लैक पड़ जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, तो आप फिर मेरे को मत बोलना। तो अगर आपको उससे बचना है तो आपको सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना पड़ेगा और सनस्क्रीन की प्रोटेक्शन जरूर लेनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप इसका यूज करना चाह रहे हो तो इसका यूज हमेशा आप समर से स्टार्ट करें, मतलब समर से स्टार्ट करें, क्योंकि ये स्किन को ड्राई करती है। ऐसा बोला जाता है कि स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई कर देती है, तो आपको इसको समर से स्टार्ट करना है। बिकॉज समर में हमारी स्किन में मॉइस्चर ज्यादा होता है कंपेयर टू विंटर। विंटर में हमारी स्किन ज्यादा ड्राई होती है, लेकिन समर में हमारी स्किन में मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो इसलिए ये क्रीम हमारी स्किन को ज्यादा ड्राई नहीं करती। ऊपर से हम कोकोनट ऑयल का यूज करेंगे तो ये स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगी। मेरी स्किन इसने बिल्कुल भी ड्राई नहीं करी। सिर्फ एक दो दिन ही ऐसा आया था कि मेरे स्किन से पिल ऑफ हुआ था, लेकिन वो सब होने के बाद मेरी स्किन बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे को ये सूट आ गई है और मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार ट्राई करके देखो। लेकिन जो प्रिकॉशंस मैंने बताई हैं वो जरूर आप, मैं आपको बताऊंगी कि रिजल्ट, अब मैं आपको बताऊंगी कि कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। आखिर इसके रिजल्ट जो हैं वो आपकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम में आते हैं। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको 1 ईयर इसको यूज करना है रेगुलर। 1 ईयर में आपको तब जाके बहुत ही मेडिकल वाले रिजल्ट मिलेंगे, मतलब आपका चेहरा बिल्कुल बेदाग ग्लोइंग बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप इसको 1 ईयर तक यूज कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, एक्ने है आपके फेस पर, तो आपको 3 to 4 वीक लगेगा अपने एक्ने प्रॉब्लम दूर करने के लिए। इसको टाइम देना पड़ेगा 3 से 4 वीक का। और अगर आपके फेस पर पिगमेंटेशन है तो 12 वीक का टाइम लगेगा, उसके पिगमेंटेशन के लिए इसको 12 वीक का टाइम लगेगा। अगर आपके फेस पर एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है तो आपको 6 से 12 मंथ लगेगा, मतलब इतना 1 ईयर का टाइम लग जाएगा आपको एंटी एजिंग भी दूर करने के लिए। और अगर आपके फेस पर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो ओपन पोर्स के लिए 6 से 9 मंथ आपको लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसका यूज स्ट्रेच मार्क्स पर करते हो तो स्ट्रेच मार्क्स पर भी इसका रिजल्ट 1 ईयर में ही दिखने को मिलेगा। आपको 1-2 महीने में कोई रिजल्ट नहीं आएगा, 1 साल तो आपको लग जाएगा। ये कोई ऐसी क्रीम नहीं है कि आपकी स्किन को एकदम से फेयर कर देगी और फिर बस स्किन उतार के एकदम से फेयर कर देगी और आप छोड़ दोगे तो ब्लैक कर देगी। ऐसा कुछ नहीं करने वाली। आपकी स्किन बहुत ही डीपली ये नीचे से ही रिपेयर करती चलेगी, आपकी अंदर की लेयरों को ये रिपेयर करती चलेगी। तो उससे आप बेफिक्र रहिए। अगर आप आपको ये सूट आ जाती है तो आप इसको जरूर रेगुलर यूज करते रहिए। आप इसको बिल्कुल ना छोड़िए, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे अपनी स्किन पर। अब मैं बताने वाली हूँ कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। साइड इफेक्ट्स भी हमें जान लेना चाहिए। इतने सारे बेनिफिट्स तो हमने जान लिए हैं, तो हर क्रीम के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो साइड इफेक्ट्स जो हैं इसके, अगर आपको ये सूट नहीं आती तो आपको 3 इंडिकेटर्स आएंगे। मतलब अगर आपको ये स्किन पर सूट नहीं करती तो आपको कुछ इंडिकेटर्स होंगे जो आपको पहचानने होंगे। आपका फेस 1 डे में ही रेड हो जाएगा, रेडनेस आ जाएगी आपके फेस पर, या फिर आपके फेस पर इरिटेशन होने लगेगी, या फिर आपके फेस पर इचिंग होने लगेगी। ये 3 प्रॉब्लम आपको अपने फेस करनी पड़ सकती है अगर आपको ये क्रीम सूट नहीं आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, तीनों प्रॉब्लम्स आपको 1 डे या 2 डे में ही पता चल जाएगी जब आप इसको यूज करना शुरू करोगे,
ठीक है। तो इसको यूज करने से पहले आप ये जरूर ध्यान रखें कि इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि इसके सिर्फ बेनिफिट्स हैं। तो आप बहुत ध्यान से इसको यूज करें। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रिकॉशंस क्या लेनी है। आपको कोकोनट ऑयल जरूर यूज करना है और आपको समर में ही स्टार्ट करनी है। अगर आप बिगिनर हो, स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो समर से ही स्टार्ट करें। और अगर आप डे में बाहर निकलते हो या घर में रहते हो और आप इसको यूज कर रहे हो, तो आप डे में जरूर मॉर्निंग में ही नहाने के बाद सनस्क्रीन अप्लाई कर ले जरूर, वो बेहद जरूरी है, नहीं तो आपका चेहरा जो है ब्लैक हो जाएगा। ओवर डे आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी है, हर 3 घंटे के बाद रीअप्लाई करनी है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ आप इस क्रीम को यूज कर सकते हो, शायद फिर आपको कोई इसका साइड इफेक्ट देखने को ना मिले, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरी यही आशा है। और इसके बाद मैं कुछ बताना चाहूंगी कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी में आप इसको यूज करने की सोच रहे हो, तो प्रेगनेंसी में इसको यूज ना करें, वो बेहद ही डेंजरस माना जाएगा। क्योंकि हर डॉक्टर ने बोला है कि प्रेगनेंसी में इसको यूज ना करें, उसका बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो प्रेग्नेंट लेडी इसको बिल्कुल भी यूज ना करे। अगर कोई मेरी वीडियो देख रही है तो वो इस वीडियो को मतलब इस क्रीम को यूज ना करें, उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो प्रेगनेंसी के बाद आप यूज कर सकते हो, वो भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से आप सोच सकते हो। क्योंकि प्रेगनेंसी में चेहरे पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पिगमेंटेशन और मेलाज्मा की। तो आप डॉक्टर से एडवाइस लेकर प्रेगनेंसी के बाद इसको यूज करने के लिए पूछ सकते हो। और मैं बताना चाहूंगी कि 2 फॉर्म में आती है, क्रीम फॉर्म में भी आती है और जेल फॉर्म में भी आती है। तो आपको ये क्रीम जो है क्रीम फॉर्म में ही यूज करनी है, जेल फॉर्म में बिल्कुल नहीं करनी है। क्रीम फॉर्म में ही हमेशा अप्लाई करें। और इसके अंदर जो रेटिनॉल की क्वांटिटी होती है वो 3 पार्ट्स में आती है। मतलब ये जो क्वांटिटी है 0.025, वो बहुत ही कम क्वांटिटी है इसमें विटामिन ए की। और मैंने यहीं से स्टार्ट किया था और मैं रेगुलर यही रखूंगी। तो इससे जो ज्यादा आती है वो 0.5% की आती है और फिर उससे ज्यादा जो आती है वो 0.1% की आती है। तो अगर आप बिगनर है, शुरू करने वाले हैं, शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आप 0.025 से ही स्टार्ट करें। तो अभी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इसको लेके। मेरे को जिस पर्पस से मैंने इसको परचेज किया था, जिस पर्पस से मैंने इसको यूज करने के लिए सोचा था, वो सारी चीजें मेरे साथ, इसका एक्सपीरियंस रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। और मैं बताना चाहूंगी कि मैंने भी इसको बहुत डरते डरते यूज किया, क्योंकि मैंने सिर्फ किसी डॉक्टर की एडवाइस से यूज नहीं किया, सिर्फ यूट्यूब पर ही नॉलेज लेकर उसके बाद मैंने यूज किया। तो मेरा जो यूज करने का तरीका था वो वही था कि फर्स्ट डे 3 दिन तक मैंने इसको फोरहेड पर ही यूज किया। तब मेरे को लगा कि फोरहेड पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तब मैंने इसको 4th डे अपने पूरे फेस पर अप्लाई किया। तो फिर मेरे को ये सूटेबल हो गई, मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। बस एक बार मेरे फेस पर पील ऑफ हुआ था, एक ही बार हुआ था, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो मैं रेगुलर इसका यूज कर रही हूँ। मैं 3 मंथ से इसका यूज कर रही हूँ। मैं जो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ वो 3 मंथ्स का है और अभी ये मेरी काफी टाइम तक चलेगी। तो आगे भी मैं इसका, जब मेरे को 6 महीने हो जाएंगे, 6 मंथ हो जाएंगे, तब मैं इसका एक बार वीडियो और शेयर करूंगी आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ कि 6 मंथ में मुझे कितना रिजल्ट मिला। फिलहाल मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, ग्लो, स्किन ग्लो करती है मेरी, पहले जो नहीं थी। वैसे मेरे को एक्ने प्रॉब्लम तो नहीं था, लेकिन डल स्किन लगती थी, तो वो अब ग्लो करने लगी है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी अब सही होने लगी है। और मैं बताना चाहूंगी कि 30 ग्राम का पैक है और ये इतना ही आता है। और इसके जो प्राइस है वो 210 रुपीज है, जो कि इसके बॉक्स पर लिखे थे। लेकिन आप ऑनलाइन परचेज करोगे तो आपको कुछ लेस हो जाएगा, आपको कुछ डिस्काउंट में मिल जाएगा। मेरे को 160 की आई थी जब मैंने मंगाई थी। और अगर आप स्टोर से लेना चाहोगे तो स्टोर से भी ले सकते हो, ये हर स्टोर पे ज्यादातर अवेलेबल होती है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है या फिर आपको कुछ और क्वेश्चन है आपके माइंड पे, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन को प्रेस कीजिए और एक लाइक प्लीज जरूर कीजिए। तो अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।